गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक हमारा हिंदी विषय से है। तो इसमें आज हम सीखेंगे मुहावरे। हमारे टॉपिक का नाम है मुहावरे। तो इसमें मुहावरे जो होते हैं बहुत मजेदार होते हैं, मजा आता है उनको सुन के। जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण हम शुरू करते हैं। ये देखिए, छोटा सा वाक्य इन्होंने दिया है। इसमें लिखा है, श्री राम ने रावण के दांत खट्टे कर दिए। अब क्या श्री राम ने रावण को शिकंजी पिलाई या कुछ ऐसी खट्टी चीज खाने को दे दी कि उनके दांत खट्टे हो गए? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है मजेदार। तो इसमें क्या है, यहां पर जो दांत खट्टे कर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ खट्टी चीज खिलाई गई है। यहां पर इसका अर्थ कुछ अलग आएगा। अर्थ क्या आएगा कि श्री राम ने रावण को हरा दिया, बुरे तरीके से हरा दिया। तो जो ये मुहावरे होते हैं और लोकोक्तियां होती हैं, ये आसान भाषा में मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि लिखा कुछ और होता है और उसका अर्थ कुछ और होता है। बस अगर इसकी हम डेफिनेशन बनाएं, इसकी परिभाषा बनाएं, तो वो इस प्रकार से आएगी। देखिए, अब परिभाषा भी हम पढ़ेंगे कि जब कोई वाक्य या वाक्यांश, वाक्य तो कंप्लीट हो गया और वाक्यांश क्या हो गया, उस वाक्य का हिस्सा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। एक वेरी गुड, यही समझना है। अभी सिंपल भाषा में मैंने यही तो कहा था कि लिखा कुछ होता है और उसका अर्थ कुछ और होता है। और वाक्य और वाक्यांश को भी मैं समझा देता हूं। देखिए, श्री राम ने रावण के दांत खट्टे कर दिए, ये तो एक पूरा वाक्य है। ये देखिए, यहां पर इसका पूर्ण विराम लगा है। और वाक्यांश इसी में से देखिए, जो नीले कलर में लिखा है, राम ने रावण के, ठीक है, एक अंश तो ये हो गया, और दांत खट्टे कर दिए, एक अंश ये हो गया। क्लियर? अब इसमें हम ये चीज पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि पूरी तरीके से हराना होता है दांत खट्टे कर देना। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, जो कि आप दैनिक जीवन में पढ़ते हो, तो आपकी किताबों में आपके सामने आते हैं। तो इन पर आज हम विचार करेंगे और इनको समझेंगे। तो कुछ एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो थोड़ा सा पिक्चर में देख लीजिए। ये देखो, इस पिक्चर में दिखाया है कि एक आदमी दूसरे को उंगली पर नचा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? क्या एक आदमी किसी दूसरे आदमी को उंगली पर उठाकर नचा सकता है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा हम बातों में कई बार करते हैं कि वह तो उंगली पर नचा रहा है किसी को। आदमी का नाम ले सकते हैं हम। तो इसका मतलब होता है किसी को अपने वश में कर लेना, अपने अधीन कर लेना। ठीक है? उंगली पर नचाने से मतलब होता है कि किसी आदमी को अपने कहे अनुसार चलाना, कि मैं जैसा कहूंगा वो वैसा ही करेगा। एक ये देखिए एग्जांपल, देखिए, ये इस स्टिक से, इस छड़ी से तारे तोड़ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता कि हम ऐसे कोई बहुत लंबा कोई
वो छड़ी लेकर या लाठी लेकर ऐसे तारे तोड़ सकते हैं, लेकिन बातों से तो हो जाता है। आकाश के तारे तोड़ना, इससे मतलब होता है बहुत असंभव काम करना। असंभव जो कि संभव नहीं है, मुश्किल, बहुत मुश्किल काम को पूरा कर देना कि आपने तो यह काम निपटाकर आसमान से तारे तोड़ दिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो कि पढ़ने में कुछ और होते हैं लेकिन अर्थ उनका कुछ और होता है। तो नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, ये देखिए पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर पेट में चूहे घुस जाएं तो आपकी हालत क्या होगी? लेकिन अक्सर हम ऐसा बोलते हैं, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो यहाँ पर चूहों का कूदना वाकई में चूहों का कूदना नहीं होता, तो वो होता है हमारी भूख से। उसका संबंध जो होता है हमारी भूख से होता है। तो इसका देखो, चूहे कूदने का अर्थ क्या होगा? भूख लगने से हो गया। चिकना घड़ा, अब घड़ा चिकना, इसको अगर इस पे हम, कोई घड़ा है आपके पास, उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए, उसकी फिनिशिंग अच्छी की जाए और फिर उस पर अच्छा कोई पेंट या कोई ऑयलिंग वगैरह कर दी जाए, तब उस पर पानी डाल के देखना आप, उस पर पानी बिल्कुल नहीं अटकेगा, फिसल के वो नीचे चला जाएगा। तो चिकने घड़े से मतलब होता है बेशर्म इंसान, जिस पर किसी भी कही बात का कोई असर ना हो। ठीक है, चिकने घड़े से मतलब होता है यहाँ पर, चिकना घड़ा ये नहीं है कि आदमी देखो घड़े के अंदर बैठा है, यहाँ पर ये चीजें सब इंसान पर ही लागू होती हैं। जो मुहावरे होते हैं ना, वो सब इंसानों से ही जुड़े होते हैं। ठीक है, अब चिकना घड़ा हम ऐसे आदमी को कहते हैं जो किसी की बात सुनता ही नहीं, सुनता है तो उस पर असर नहीं होता, उन बातों को वो अपने व्यवहार में अमल में नहीं लेके आता, बातों को अनसुना कर देता है। तो ऐसे ही बहुत सारे अब मुहावरे हैं, तो हम उनको थोड़ा सा समझेंगे। तो मुहावरों का हमने समझ लिया है। मुहावरे और लोकोक्तियां ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ होता है। ठीक है, लिखे कुछ और जाते हैं और उनका जो अर्थ है वो कुछ और होता है। बहुत आसान भाषा में आप इसको कह सकते हैं। अब कुछ मुहावरे हैं तो उनको हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे और उनके अर्थ समझेंगे। तो एक है अंगूठा दिखाना। ऐसा नहीं है कि हमने हाथ उठाया और उंगलियों को फोल्ड किया और अंगूठा ऐसे करके किसी को दिखा दिया, तो ये नहीं होता। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है खुले में इनकार कर देना, स्पष्ट इनकार कर देना। तो इसमें एक वाक्य भी बना है, मैं वाक्य नहीं करवाऊंगा, ये आपने पढ़ने हैं। अगर मैं इनको और ज्यादा लंबे से एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर ये बोरिंग हो जाएगा। अंगूठा दिखाना होता है स्पष्ट मना कर देना, इनकार कर देना। जब मैंने उससे सहायता मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, तो ये वाक्य में जो प्रयोग हैं वो आप वीडियो में खुद पढ़ेंगे, मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अंग अंग ढीला होना, बहुत बुरे तरीके से थक जाना। तो कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। अंधे की लकड़ी, अंधे के हाथ में जो छड़ी होती है वो किस लिए होती है? वो सहारा देने के लिए होती है। तो इसमें इसका मतलब किसी का कोई सहारा होता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये होता है शर्मिंदा हो जाना। कुछ ऐसा काम करके, जैसे हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़ता है, तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। अपना उल्लू सीधा करना, अब इसका मतलब होता है अपना काम निकालना। ठीक है, कि किसी भी शर्त पर हम कोई समझौता करके अपना काम निकाल लेते हैं। अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब होता है अपना नुकसान खुद करना, कि कुछ ऐसी काम करना जिससे कि हमारा खुद का अपना नुकसान हो जाता है। अकल चकराना होता है कि अकल
हमारा दिमाग घूम जाता है। जब कोई मुश्किल चीज हमारे सामने आती है और वो हमारी समझ में नहीं होती है तो उससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो चकराने लगता है। उसको हम कहते हैं अकल चकराना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये जो मिट्ठू होता है वो तोते को कहते हैं हम। और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब कि खुद अपनी प्रशंसा करना, अपने बारे में बड़ाई करना, अपने लिए बड़ी बड़ी बातें कहना, तो हम ऐसे लोगों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं। अकल का दुश्मन कौन होता है, इसको हम मूर्ख से कहते जोड़ के कहते हैं। अकल के दुश्मन जो होते हैं वो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं जो कि कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे उनका खुद का ही अपना नुकसान होता है, और बेसिर पैर के, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, वो ऐसे काम करते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि से आप जब काम नहीं लेते हैं और कुछ ऐसा गलत कर देते हैं तो हम कहते हैं कि क्या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े थे, तो तुमने सोचा नहीं करने से पहले। तो ये होता है जब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में होता है। आंखें दिखाना, इससे होता है कि गुस्सा करना, कि जैसे कोई, अब आप पेपर में ही कम मार्क्स लेके आते हो तो आपके पेरेंट्स गुस्सा होते हैं, वो आपको आंखें दिखाते हैं। आंखों का तारा, आंखों का तारा जो ये मुहावरा है, इसको हम बहुत, जो हमें बहुत प्यारा होता है ना, तो कि उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें लिखा है राम दशरथ की आंखों के तारे थे। जो भगवान राम हुए हैं वो दशरथ उनके पिता थे, तो उनके वो बहुत प्रिय पुत्र थे, तो इसलिए आंखों का तारा कहते हैं। आंखों में धूल झोंकना, तो इससे अभिप्राय है धोखा देना। और धूल ये नहीं कि आपने मिट्टी उठाई और उसकी आंखों में डाल दी, नो, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हम किसी को धोखा दें, किसी के साथ विश्वासघात करें, तो आंखों में धूल झोंकना होता है। आंखें खुलना, ऐसा नहीं है कि आप सोकर उठे हैं, वो भी आंखें खुलना ही होता है। लेकिन जब मुहावरे में हम आंखें खुलना इस्तेमाल करेंगे तो ये होता है कि कुछ जब आप गलतियां कर देते हैं और बाद में आपको ये महसूस होता है कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, तो फिर आपकी आंखें खुल जाती हैं, कहते हैं ना होश में आ जाते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। आसमान सिर पर उठा लेना, क्या आप आसमान सिर पर उठा सकते हो? आसमान तो आपसे बहुत दूर है। लेकिन ये एक मुहावरा है जब हम बहुत ज्यादा शोर पैदा करते हैं, कहते हैं ना कि क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है, तो ये ज्यादा शोर करने से जुड़ा हुआ है। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंची हाँकना, मतलब कि बहुत ऊंचे लेवल की बातें करना। जो ऊंची चीजें होती हैं ना, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा जो कुतुब मीनार है, और आजकल तो जो बड़ी बड़ी इमारतें आजकल हम शहरों में बनने लग गई हैं, कि एक बुर्ज खलीफा है इमारत जो दुबई में है, वो दुनिया की मेरे ख्याल में सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। तो वो आसमान से बातें करती है, आकाश से बातें करती है। आगे है आग बबूला होना, बहुत गुस्सा हो जाना। ऐसा नहीं है कि हम आग लगा लें किसी को या अपने आप को लगा लें, तो इसका मतलब होता है जब हम बहुत गुस्से से भर जाते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। आकाश पाताल का अंतर, आकाश और पाताल को हम दो अलग अलग चीजें मानकर चलते हैं। आकाश को ऊपर और पाताल को नीचे मानते हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो ये मुहावरा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजें बहुत अलग होती हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। जैसे यहाँ पे दिया है दुर्योधन और भीम के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। तो देखिए यहाँ पे दो आदमियों का यहाँ पर एक तुलना की गई है। तो जैसे हम किसी और में भी कर सकते हैं, आपे से बाहर हो जाना। जब हम अपने क्रोध को वश में नहीं रखते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। ईद का चांद होना,
ईद एक त्योहार है जो कि मुस्लिम लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें ये त्योहार मनाने से मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान हमें बहुत दिनों के बाद मिलता है या दिखाई देता है तो हम उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो ईद में का जो चांद होता है ना, वो बड़े इंतजार के बाद आता है। तो इसमें हम जो बहुत दिनों के बाद हमें दिखाई देता है या मिलता है, तो उसके लिए हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज का हमारा मुहावरे का टॉपिक इतना ही था। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, और बहुत सारे मुहावरे हैं जो आप अपनी अलग अलग बुक्स हैं उनमें से पढ़ सकते हो। हिंदी की खासकर जो आपकी व्याकरण की किताब है उसमें से आप इनको पढ़ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।